17 मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.9 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट जो है 5 करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहता है आपने मेथड यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और आपने जो है इसके सॉल्यूशन सेट निकालने हैं। तो हमारे पास लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, आज इस वीडियो के अंदर लास्ट 2 पार्ट्स जो है वो करेंगे। ठीक है जी, इससे प्रीवियस पार्ट्स जो हैं हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं तो पहला स्टेप वही होगा जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लाना होता था 0 और सॉरी राइट हैंड साइड पे 0 लाना होता था। तो इधर ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे 0 है, इसका मतलब है कि इसको मेरी राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 9x माइनस 11y माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली 7x माइनस 13y माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। ठीक हो गया जी। अब आप इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट के एक्स के साथ 9 है, आपने लिख लिया 9। एक्स का 7 है, आपने लिख लिया 7। साइन देखें तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखें ना लिखें बात एक ही है, लेकिन नेगेटिव आपने लाजमी लिखना है। माइनस 11 सिमिलरली माइनस 13 सिमिलरली माइनस 15 एंड देन माइनस 25। जी इतना आपने लिख लिया। ठीक हो गया जी। देखिए अगर पेपर में आपको कह रहा है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है फिर आपने ये करना है, नहीं तो अगर सिंपल इक्वेशंस दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं आप इनको सोल्व करें तो फिर आप तीनों मेथड में से जो सा मर्जी मेथड यूज कर दें। वो 3 मेथड कौन से होते हैं? तो 3 मेथड हमारे पास होते हैं ये वाले, मेथड ऑफ क्रॉस इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर दें अगर आपको कोई नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से करनी है। ठीक है जी। तो अब देखें इसको आपने लिख लिया, इसको दोबारा आप ऐसे लिखते हैं 9 7 माइनस 11 माइनस 13 और उसके बाद माइनस 15 और माइनस 25। ठीक है, इधर भी आप एक लाइन लगा दें, इधर भी आप एक लाइन लगा दें। ये आपके पास हो गया x, ये हो गया y, इधर आप लिखते हैं 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को सिमिलरली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक हो गया जी। तो अब आप देखें आपने इधर लिखना है वेरिएबल x, इधर आपने लिखना है y और इधर x है y है, इधर 1 है तो 1 हमने लिख लिया। ठीक है, और ऐसे हमने डिवाइड का सिंबल लगा दिया इधर। नहीं जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 25 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 11 से। ठीक है जी, दरमियान में आ गया माइनस, फिर माइनस 13 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 15 से। ठीक है जी, जहाँ दो साइन इकट्ठे आ जाए तो हम वहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ दो साइन इकट्ठे आ गए तो मैंने ब्रैकेट यूज़ कर ली। उसके बाद जी देखें इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे, अब ये ख़त्म। 15 को करना है माइनस 15 को करना है 7 से, तो माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 7 दरम्यान में माइनस, और माइनस 25 मल्टीप्लाई हमने करना है 9 से। उसके बाद जी 9 मल्टीप्लाई माइनस 13 यानी कि माइनस 13 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, दरमियान में आता है माइनस, और फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 11 से, तो आ गया माइनस 11। ठीक हो गया जी। अब देखें x आ गया हमारे पास वैसे ही। 25 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ 25 मल्टीप्लाई 11 तो हमारे पास आ सकता है 275। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, दरमियान में माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 13 जो है इसको मल्टीप्लाई करें हम 15 से, तो 13 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास आता है आंसर माइनस 195 आ गया, दरमियान में माइनस है वो वैसे आ गया। ठीक है, क्या हुआ इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस से दरमियान वैसे आ गया, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 195 आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए सिमिलरली आपने इधर ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? वो हम लिखेंगे y ओवर 15 को मल्टीप्लाई कर देना जी आपने 7 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 7 करें तो आता है हमारे पास 105, साथ है माइनस तो माइनस आ जाएगा वैसे ही।
उसके बाद माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस 25 जो है इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 9 से, तो आ गया 225। ठीक हो गया। देन सिमिलरली आपने 1 आवर 13 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारे पास होता है 117, यानी कि 117 आता है हमारे पास। माइनस है, माइनस वैसे आ गया। उसके बाद जी माइनस माइनस प्लस, तो 11 7 दा, तो हमारे पास 11 7 दा आ गया 77। इधर हमने लिख दिया 77। अब हम जी प्लस माइनस कर लेते हैं। एक्स हमारे पास आ गया वैसे ही। 275 में से 195 को माइनस किया, 275 माइनस करना है 195 को, तो हमारे पास आ गया 80। और प्लस का आएगा क्योंकि 275 जो है बड़ी रकम है, उसके बाद प्लस का सिंबल है। उसके बाद आ गया वाई वैसे ही। 225 में से 225 माइनस कर देना है आपने 105 को, तो आपके पास आ गया 120। और ये भी आपके पास आएगा प्लस का। क्यों प्लस का आएगा? क्योंकि 225 बड़ी रकम है, उसका प्लस का साइन है। उसके बाद 1 वैसे आ गया, तो 117 जो है उसमें से माइनस करते हैं आप 77। प्लस माइनस, माइनस अलामत बड़ी रकम की, 117 बड़ी रकम है, तो हमारे पास माइनस आ गया। तो 117 प्लस माइनस किया हमने ये, तो हमारे पास कितना आ गया? तो हमारे पास आ गया 40, -40 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें x ओवर 80 ये भी इसके इक्वल है, और y ओवर 120 ये भी इसके इक्वल है। तो अब इसको x ओवर 80 को भी अलग करके लिखेंगे, और फिर हम सिमिलरली y ओवर 120 को भी अलग करके लिखेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं x ओवर 80, 80 ही, हाँ जी, x ओवर 80, x ओवर 80 किसके इक्वल हमें लिखना है? तो हमें लिख देना है इसको जी, इधर हमारे पास यूज हो रहा है -40। ठीक है, तो ये -40, 1 ओवर -40, 1 ओवर -40 के इक्वल है। ठीक है जी। करना अब आपने यूं है, 1 ओवर -1 ओवर 40 आ गया वैसे ही, वो 80 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 41 दा 40, 42 दा 80, तो 2 1 दा 2, तो -2 जो है वो x का हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है अब हमें y का भी आंसर निकालना है। ठीक है, वो कैसे आएगा? देखें y हमारे पास किसके इक्वल है? तो हमारे पास इक्वल है जी ये y इज इक्वल y ओवर 120, तो हमारे पास y ओवर 120, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? जैसे हमने इधर x को इक्वल किया 1 -1 और 40 के, इसको भी -1 ओवर 40 के इक्वल कर लें। तो 1 ओवर 40 वैसे आ गया, -7 वैसे आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इससे आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर बच गया खाली y, तो y हमारे पास इक्वल आ गया 41 दा 40, 43 दा 120, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस आ गया वैसे। ठीक है, तो x भी हमारे पास आ गया, हमारे पास y भी आ गया। अब हमने जो इसका है वो सोल्यूशन सेट लिखना है, तो इधर जो है आप इसका सोल्यूशन सेट लिख दें। सोल्यूशन सेट इज, वो क्या आएगा इसका सोल्यूशन सेट? तो हमारे पास कितना आता है, आपने ऑर्डर पे में लिखना है। तो x हमारे पास आया -2 और y हमारे पास आया -3। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है हमें 6 करना चाहिए अब इस वीडियो के अंदर। ले स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें, हमें राइट हैंड साइड पे 0 बनाना होता है, तो इधर तो ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब हमें 0 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करना अपने यूं है, इस क्वेश्चन में करना अपने यूं है कि वैसे लिखते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स को, लेकिन इधर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है तरतीब चेंज है। ठीक है, क्योंकि पहले x के होने चाहिए फिर y के, तो इसको आप ऐसे कर लेना। पहले अगर आप x लिखना चाहिए तो पहले आप x लिख लें, यानी कि ऐसे कर लें इसको आप कि -10x आप पहले लिख लें, रीराइट कर लें इसको, +2y बाद में, देन -86 विच इज इक्वल टू आ गया 0 के। यानी कि हमने इक्वेशन को जो है रीराइट कर लिया। पहले हम रीराइट इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 नहीं था हुआ करता। अब हम रीराइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तरतीब जो है वो चेंज है। तो पहले हमने x वाला कर ली, x वेरिएबल कर लिया, देन हमने y करना है। इधर सिमिलरली 2x, इधर तरतीब सही है, 2x + 5y -11 विच इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है,
इसको हमने कह देना है इक्वेशन 1, इसको हमने कह देना है इक्वेशन 2, और इधर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं री राइट दी अबव इक्वेशन, रीराइट दी अबव इक्वेशन। ठीक हो गया जी, हमने इसको रीराइट करके लिया। अब देखें, अब आपने जो है वो कोफिशिएंट्स लिखने हैं। इसके कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ -10 है, -10, इधर एक्स के साथ 2 है तो 2 आ गया। प्लस हो तो फिर आप लिखें, ना लिखें आपकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर माइनस हो तो आप प्लस में लिखें। उसके बाद 2 है, 5 है, देखते हैं 2 और इधर देखते हैं 5। उसके बाद है -86 और उसके बाद है -11, तो वो मैंने लिख दिया। सिमिलरली यही चीज़ आप इधर दोबारा लिख दें, -10 और फिर हमारे पास 2। उसके बाद जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 और 5 और उसके बाद -86 और -11 आ गया। इधर भी आप लाइन लगा दें, इधर भी आप लाइन लगा दें। इधर आपके पास आप लिख दें x, इधर y, इधर आपके पास होगा 1। अब आपने क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक हो गया जी। अब आप देखें, अब आप इधर लिखेंगे x ओवर, सिमिलरली इधर y और ऐसे ओवर, सिमिलरली देखें x ये y ये 1 लिखे, 1 इधर लिख के आपने ऐसे इसको कर देने। देखें अब मल्टीप्लाई करते हैं, -11 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो -11 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, दरमियान में आ गया माइनस। फिर 5 मल्टीप्लाई 86, -86, 5 मल्टीप्लाई -86। देखें पहले आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को। बच्चे गलती ये करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है फिर आपने इसको करना होता है। उसका वाई वाले पे ये हो गया, वाई वाले पे तो 2 मल्टीप्लाई -86, तो -86 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, दरमियान में रहेगा माइनस। अब उसके बाद -11 मल्टीप्लाई -10, तो -11 किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, -10 से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जी, उसके बाद देखें 5 मल्टीप्लाई -10, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -10 और उसके बाद मैंने -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखें x आपके पास आ गया, वैसे ही 2 को 11 से किया तो 11 2 22, -11 के साथ तो वैसे आ गया। अब इधर माइनस माइनस प्लस, 86 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 86 मल्टीप्लाई अगर हम करें 5 से तो हमारे पास आता है 430। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया 430। सिमिलरली वाई वैसे लिख लें, 2 को 86 से मल्टीप्लाई करें तो 86 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आ गया 172। ठीक है, 86 के साथ माइनस है, इधर आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया वैसे ही, और माइनस माइनस प्लस, 10 को किया 11 से मल्टीप्लाई तो आ गया 110। ठीक है जी, क्या हुआ, -86 को 2 से किया ये आ गया, माइनस वैसे आ गया, ये माइनस वैसे आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 110। सिमिलरली थर्ड वाले पे आते हैं जी, 1/5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 50, -10 के साथ माइनस है, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस वैसे आ गया, 2 टू द हो गया 4। अब देखें, अब आपने करना यूँ है कि x आ गया वैसे ही, 430 जो है उसमें से माइनस करना है 22, 430 -22 अगर हम करें तो हमारे पास आता है जी 408, और हमारे पास प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम 430 उसका प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। सिमिलरली वाई वाले पे आते हैं, तो -172 और -110, माइनस माइनस प्लस, अलामत आएगी बड़ी रकम की। ठीक है, यानी कि 172 प्लस 110, तो हमारे पास आ गया 282। दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 172, इसका माइनस का साइन है, इधर माइनस आ जाएगा। सिमिलरली आ गया 1, माइनस माइनस प्लस, -50 और -4, तो -54, ये आ गया जी हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज मूव करते हैं, देखें x ओवर 408 ये भी इसके इक्वल है, और y ओवर -282 ये भी इसके इक्वल है, तो हम इसको कर लेते हैं जी। अब देखिए जी, हम इधर करते हैं x ओवर 408, x ओवर 408 ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये भी हमारे पास इक्वल है जी 1/54 के, -54 के माइनस। ठीक है, यानी कि 408 जो है 408 हमारे पास इक्वल है 1 और 54 के, वो हमने लिख लिया।
अब देखिए 1 और 54 माइनस का आ गया वैसे ही, 4 जो है तो डिवाइड हो, इधर आके होगा इससे मल्टीप्लाई, इधर बच गया खाली x, तो x इक्वल टू आ गया। अब इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग करने का नहीं हो रही तो यही आंसर होगा, तो कटिंग हमारे पास हो रही है 2 टू द 4, ये 5 है, कहते कैरी 2 7 द 14, 2 टू द 4 0, वैसे ही 2 4 द 8। अब देखिए आ गया 2 0 4 और इधर आ गया 27। अब अगर तो कटिंग हो रही है ठीक है, अगर नहीं कटिंग हो रही तो फिर यही आंसर होगा। तो अब फिर कटिंग मजीद हो रही है जी। देखिए 3 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ, 3 9 द 27, 3 6 द 18, ये 20 है, 2 इधर कैरी दे दिया, 1 का 24, 3 8 द 24, तो माइनस 68 बाई 9, ये हमारे पास आ गया x का आंसर, क्योंकि ये मजीद अब कटिंग नहीं हो रही। अब हमने y का निकालना है, तो y हमारे पास इक्वल था y आवर 282 माइनस का माइनस 282 विच इज इक्वल टू था हमारे पास 1 आवर 54, लेकिन माइनस है 54 के साथ, ठीक है। अब देखिए 1 और 54 जो है वैसे आ गया, माइनस था तो वैसे आ गया, ये इधर डिवाइड और इधर आके होगा इससे मल्टीप्लाई, 282 आ गया वैसे, साइन था माइनस का, माइनस वैसे आ गया। अब देखिए कटिंग हो रही है, कटिंग करने का नहीं हो रही तो ये अपने पास आंसर होगा, तो कटिंग इसकी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग हो रही है वो कैसे जी, 2 टू द 4 एक इधर कैरी, 2 7 द 14, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास की मजीद कटिंग हो रही है वो कैसे, 3 9 द 27, 3 4 द 12, 2 इधर कैरी, 3 7 द 21, तो 47 बाय 9 जो है वो इसका आंसर आ गया y का, पॉजिटिव 47 ओवर 9, ठीक है। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी, पहले x के आता है माइनस 68 ओवर 9, दरम्यान में कोमा, फिर हमारे पास y का आता है 47 बाई 9, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, यही हमने मालूम करना था। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।